चरित्र निर्माण ना भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र। सामान्यतः जब हम रोजगार की बात करते हैं तो सबका ध्यान एक ही बात पर जाता है, रोजगार यानी सरकारी नौकरी। सभी का एक ही नारा होता था कि सरकारी नौकरी है तो रोजगार है। तो भले ही आदमी अपने बिजनेस में, काम धंधे में ज्यादा पैसा कमा ले, तब भी वो अपने को रोजगार मानने को तैयार नहीं रहता था। इसलिए सारे देश के अंदर बाद में चल करके भाई देश में कितने बेरोजगार हैं, रोजगार के कार्यालय स्थापित किए। हम सबको पता है प्रत्येक जनपद में एक रोजगार कार्यालय रहता है, तो उसमें लोग अपना अपना नॉमिनेशन करते हैं। पहले इसके डाटा मांगते भी थे, अब धीरे धीरे करके मांगना कम हो गया। सरकारी रोजगार की स्थिति ये सभी के लिए उपलब्ध तो नहीं हो सकती, इसलिए धीरे धीरे करके छोटे छोटे उद्यमशीलता को बढ़ाना चाहिए। इस उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए 1955 में आगरा में इसके लिए कार्यालय स्थापित किया गया, सारे देश भर की उद्यमशीलता को। क्योंकि अपने आगरा के अंदर एक जूते का एक बहुत बड़ा कारोबार, ऐसे बहुत चीजों के थे वहां पर। अभी भी आगरा में लगभग 22 अपने उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्टों का एक हेडक्वार्टर है। वहाँ उनके ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर ऐसे सब बैठते हैं। सारे देश के अंदर एक चर्चा वार्ता शुरू हो गई कि कैसे इस देश के इतने बड़े सारे रोजगार से युक्त होते हैं, कुछ न कुछ अगर करने लगते हैं तो देश बहुत जल्दी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। अपने देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जो है एक बार एक स्कूल में गए थे, हमको अपना उद्यम करना है, IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, तमाम है। लेकिन उन्हीं में से एक बालिका खड़ी हुई, एक बेटी खड़ी हुई। वैसे लड़कियां आजकल बहुत तेजी से सब क्षेत्रों में आगे बढ़। मैं इंग्लैंड में नौकरी करता हूँ और नौकरी करने से मैं 70,000 रुपये हर महीने लगभग मैं पाउंड में कमा लेता हूँ। भारत के लगभग 70-80 हज़ार रुपये, और वो क्या बोलता है कि हमारे यहाँ लगभग 100 पाउंड के आसपास एक 80 से 100 पाउंड हर महीने की मेरी इनकम है। अभी मेरा बताने का भावार्थ क्या है कि अगर आप भारत को स्वावलंबन की तरफ बढ़ाना चाहते हो तो हर एक विद्यार्थी को पढ़ते पढ़ते भी कुछ ऐसी बातों को सोचना पड़ेगा जिससे अपना इनकम का दायरा धीरे 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 करके बढ़ते चले। एक तो ये, और दूसरा ये है कि एक फ्यूचर के अंदर भविष्य में रोजगार की संभावनाएं किस तरफ बढ़ रही है, इसको सोचना है। जैसे मैंने बताया आपका MSME के बारे में, अब MSME सारे देश के अंदर ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, इसका एक प्रशिक्षण देते हैं। अब हमारे रोजगार भारती के ध्यान में क्या बात आई कि भाई अपने देश का प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का भारत बनाना है। अगर भारत को विकसित बनाना है तो आप सोचो, तो उस समय जो भारत की GST होगी वो कितनी होगी? अभी केवल GST से 3 करोड़ से 14 लाख करोड़ में भारत पहुंचा है, और एक फ्यूचर के अंदर इसकी योजना 55 लाख करोड़ तक पहुंचाने की। तो अब ऐसे समय में सोचे इस GST के विषय को सबको देने के लिए
हरेक के एक चाय बेचने वाले के अकाउंट को भी अच्छा करने के लिए इस देश के अंदर कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होगी? तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां से आएंगे? क्या हरेक व्यवसाय करने वाला आदमी क्या इन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की फीस को निर्वहन कर सकेगा? कि भविष्य में इस देश को इतनी बड़ी मात्रा में सीए जो दे पाएगा? कदापि नहीं दे पाएगा, उसके 20% को भी नहीं दे पाएगा। तो फिर हमको जो छोटे छोटे अकाउंट वाले हैं, जिनका अकाउंटिंग की अच्छी जानकारी है, मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी है, उन नौजवान युवाओं को एक और साथ में भारत के स्वयं के स्वावलंबन की तरफ बढ़ने की दृष्टि से इस काम को शुरू करना पड़ेगा। अभी मैंने जब एमएसएमई में के अधिकारियों से इस बात की बातचीत की, विश्लेषण किया, तो मैंने कहा भाई आपने कोर्स शुरू किया है और इस कोर्स को शुरू करने के लिए पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? कुछ राज्य का वर्णन किया तो कहते हैं साहब हम कोर्स तो संचालित कर देते हैं, हम फीस देने को तैयार हैं, हम पढ़ाने के लिए, हमारे पास अकाउंट पढ़ाने के लिए अकाउंटेंसी के प्रोफेसर तैयार हैं, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट तैयार हैं, लेकिन विद्यार्थी पढ़ने ही नहीं आता। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि वो 3 महीने 4 महीने के कोर्स को सोचता है, इससे क्या होने वाला है? एमएसएमई से मिलकर के रोजगार भारती ने इस समाधान को, इस समस्या के सॉल्यूशन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न किया। आगरा में अभी 2 बैच, एक बैच निकल गया है, 2 बैच निकल गए, तीसरा स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग मथुरा में करने वाले हैं। 4 महीने की अकाउंटेंट विद ऑफिस मैनेजमेंट, इसको जोड़ करके ऐसे लगभग अभी 65-70 बच्चे अकाउंटेंट का कोर्स करके निकले। एमएसएमई ने एक व्यवस्था की, उनको 4 महीने पढ़ाया रोजगार भारती के साथ मिल करके, ये रिव्यू करके, और अब उनका दूसरा चरण हमने प्रारंभ किया है। ये सारे के सारे पढ़ाई के बाद जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक इनको फिर वो बात नहीं आती। अभी हम लोगों ने 4 महीने के लिए अपने आगरा में जितने भी स्वयंसेवक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके साथ संवाद करके हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2-2, 3-3 अपने अकाउंटेंट प्रशिक्षण किए हुए नौजवान को उनके पास भेजा। तो 3 से 4 महीने सीए के पास रहेंगे, इस बीच में सीए उनको 3 से 4 हजार रुपये महीने का भी दे रहे हैं। और आपको मैं उसके साथ गारंटी के साथ ही कह सकता हूं कि 3 महीने के बाद, अभी उसमें निकले तो नहीं, एक निकला है, उसको पहली नौकरी 22,000 रुपये की कंपनी में आगरा में ही मिल गई। बीकॉम अभी फाइनल भी उसका पूरा नहीं हुआ। अब आप सोचिए, तो जब वो प्रैक्टिकल अनुभव लेकर जाएंगे, और आज कंपनियों को फ्यूचर में इतनी अधिक जरूरत होने वाली है, और एमएसएमई कोर्स तो चला ली, बजट भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थी नहीं, कि विद्यार्थी के मन में एक सोच है बैठ गई, 2-3 महीने के कोर्स करने से अपने को क्या मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो सरकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के द्वारा हम सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिल करके उसका अध्ययन अध्यापन करके कैसे हम स्वावलंबन की तरफ पहले स्वयं बढ़ सकते हैं। तो रोजगार भारती का जब काम शुरू हुआ तो उस समय अपने कार्यकर्ताओं ने, अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैनिटाइजर फंड बना डाले, 10-10, 12-12 दिन का रोजगार मिल गया उनको, घर बैठे रहते थे। उन्होंने 3-4 हजार रुपये कमा लिए इस बहाने से, 8-10 दिन के अंदर खाली बैठे थे, उससे 4,000 रुपये तो कमाए। साथ में हम सबको पता है, एक कॉस्मेटिक ब्यूटी का जो कारोबार है
यह पिछले 20 वर्षों में 25,000 करोड़ से निकल करके 4.5 लाख करोड़ में पहुंच चुका है। अमेरिका में पुराने कपड़ों का कारोबार यह 26 अरब डॉलर में पहुंच चुका है। पुराने कपड़ों का बता रहा हूं आपको। तो रोजगार भारत ने इन छोटे छोटे चीजों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को के अंदर स्किल पैदा करने का काम शुरू किया। आगरा में एक 11वीं में पढ़ने वाली बालिका है, हमारे शहर विभाग कारवा जी की पुत्री है। उसने दीपावली के अवसर पर नए दिए बनाने शुरू किए। एक सामान्य दिए रहते, थोड़ा उनको डिजाइन से युक्त किया, थोड़ा उसमें कलर किया। आप सबको आश्चर्य होगा, घर में बैठे बैठे उसने 3.25 लाख के दिए बेच डाले। रोजगार भारती ने उसको अवसर दिया और केवल उसने 3.25 लाख रुपए स्वयं नहीं कमाए, 26 सेवा बस्ती की बहनों को एक 15 दिन से लेकर 26 दिन का रोजगार दिया। जो महिलाएं घर में बैठी हुई थी उनको भी हर दिन का 150 से 200 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। बाद में उसने राखी का अवसर आया, उन्हीं महिलाओं से राखी बनाना शुरू कर दिया और राखी से उसने 26,000 रुपए की राखी बेच डाली। और ये जो राखी बनाने वाली बहन थी, इनको कंपनी वाले केवल 50 पैसे देते थे। रोजगार भारती ने इनको 1.5 से 2 रुपए देना शुरू किया। इनका जीवन भी बदल रहा धीरे 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 करके। ध्यान में आया कि जो मेहंदी का कारोबार है, हमारे कार्यकर्ताओं ने अध्ययन किया। हम सबको पता है उस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। रोजगार भारती ने अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर के एक लगभग 2000 बहनों को मेहंदी का प्रशिक्षण दे डाला। और आपको मैं बहुत छोटी सी बात बताता हूं, कुछ 2000 लोगों के प्रशिक्षण में पहले साल पूरे प्रांत भर के अंदर लगभग 550 करवा चौथ के एक दिन पहले से केलियां लगाई। रोजगार भारती ने अवसर दिया उनको। अब जब अवसर दिया, एक एक बहन ने जो वो 1 महीने में कमा सकती थी, उन्होंने 2 दिन में कमाया। यानी एक एक दिन में सबसे न्यूनतम 5,000 रुपये, सबसे अधिक 18,000 रुपये 2 दिन में कमाने का यह अवसर रोजगार भारती ने दिया। जो पैसा अन्यों के पास जाता था, आप अभी जिन बहनों ने 18,000 रुपये कमाए तो उसमें से 2-4 हजार रुपये अपने एंजॉय के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाने के लिए, खर्चे के लिए, इत्यादि के लिए, अगर क्या होगा तो उसमें बुराई की बात क्या है। अभी लगातार 4-5 सालों से चल रहा है। अभी इस बार बरेली वालों ने मुझे आंकड़ा भेजा था कि 12, 13, 14 हजार रुपये 2 दिन में अगर कमा लिए। हमने एक अवसर खोजा, उस अवसर के अंदर हमको 13,000 केंद्रों हुई। सामान्य व्यक्ति जो 8-10 हजार की नौकरी महीने भर काम करके करता है, 2 दिन में कमा लिया। अगर हम पूरे वर्ष भर के ऐसे अवसरों की खोज की तरफ बढ़ते हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन इस पर आ सकता है। कोरोना के बाद कैसी स्थिति हुई, तो उस स्थिति के निराकरण के लिए हम लोगों ने अनेक बातें सोची। कैसे जो 10,000 रुपये कमाने वाला है उसकी 20,000 रुपये के उसको अवसर मिल सकते हैं। रोजगार भारती ने, इसलिए मैंने उनकी समीक्षा की, उनकी मासिक इनकम कितनी,
तो जो हमारा काम देखते उन्होंने कहा वैसा भी हो 23,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये महीने का कमाए। और अभी पिछला 2 महीना जो बीता उस महीने में 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए महीने में कमाया उन्होंने। क्या बेचकर? नारियल पानी बेचकर। वो परमानेंट का नहीं है, परमानेंट नहीं हो, क्योंकि बरेली में डेंगू इतनी बुरी तरह से फैला, हर एक को नारियल पानी की जरूरत हुई। 80 रुपए का नारियल पानी 200-250 में बिकने लगा। इन 42 नौजवानों ने हर इस महीने में 1 से 1.5 लाख का नारियल पानी का की अपनी इनकम कर डाली। अब सोचिए, उसके अंदर एक कमाने की जो भूख है वो हमें पैदा करनी है समाज के अंदर। जिस दिन इस कमाने की भूख को हम पैदा करने लग जाएंगे, उस दिन समाज के अंदर एक स्वावलंबन की दृष्टि से अनेकों चीजें अपने आप शुरू होकर चली जाएंगी। वृंदावन में आप सोचिए, एक बात ये जो मैंने आपको बताई, एक तो पक्ष ये है कि अवसरों को तलाशना। दूसरा आप देखिए, जैसे मैंने बताया कॉस्मेटिक का उद्योग कितना बढ़ गया, क्या हमारी इस तरफ दृष्टि जाती है? इस पर कौन है? इस सारे कारोबार पर किसका कब्जा होते जा रहा है? अभी मैं बरेली के पास, बहेड़ी के पास एक मंडल गांव, उस गांव में गया, उस गांव का एक विश्लेषण किया। अब जब विश्लेषण करने के बाद मैं पूछा भाई गांव की आबादी कितनी है? उन्होंने कहा वजह हमारे गांव की आबादी 5,000। हमारी अच्छी एक शाखा लगती है, वहां पर 2 शाखाएं लगती, अच्छे कार्यकर्ता उस गांव में। तो मैंने पूछा कि फिर इस 5,000 में पुरुष कितने होंगे? 2,500। अभी जो 2,500 पुरुष हैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बंदा अपने जो बाल हैं, बालों की कटिंग कितने दिन में करता है? मुझे कहा बालों की कटिंग हर महीने है। अब जब हर महीने है तो मैंने कहा यहाँ नाई है क्या? उन्होंने कहा नाई तो है। कौन है? बोले 2 लोग हैं। अब ये जो 2 नाई हैं, बोले इनके पास जाता कौन है? सब लोग उनके पास जाते हैं क्या? तो उन्होंने क्या बताया, सब लोग तो नहीं जाते, कुछ बुजुर्ग हैं वो जाते हैं। ये जो नाई हैं, ये नाई हमारे बड़े पहले से ही परंपरागत है, इसलिए अच्छा भी नहीं काट पाते। तो कहाँ जाता है नौजवान? तो आप सोचिए। तो उन्होंने कहा यहाँ से 17 किलोमीटर दूर बहेड़ी बाजार है, वे वहां बाल काटने के लिए जाते हैं। कितना है बहेड़ी में बाल कटिंग का? बोले 100 रुपए से 200 रुपए का है। आप सोचिए, गांव के 2.5 में से 2,000 लोग हर महीने बाल काटने के लिए अपने गांव को छोड़ करके बहेड़ी जाते हैं। 17 किलोमीटर आते हैं, 17 जाते हैं, वो तेल का खर्च अलग है। ले जावेद हबीब नाम का बाल कटर है, वो जब कहीं एजेंसी देता है, पहली बाल की कटिंग वो करता है। आप देखो वो तो थूक भी लगा देता है। और पता कितना लेता है? 1,800 रुपये। छोटे शहर में लेता है वो 1,800 रुपये। कहां से? नाई था वो, सामान्य नाई। आज उसका कारोबार 3,000 करोड़ का सारे देश भर के अंदर उसके सैलूनों का। वृक्षारोपण से काम शुरू हुआ। इस समय वो शमशान घाट अगर उसको रेटिंग देनी हो, अगर कहा जाए घाट में जैसे होटलों की रेटिंग रहती है, वो भी हमारा 3 स्टार 5 स्टार लेवल का शमशान घाट बन गया है, जिसमें वो स्वावलंबन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन हम अगर विचार करेंगे, हम इस तरफ कभी सोच पाते हैं? अकेले मथुरा के अंदर आप अगर सोचेंगे, विचारेंगे, 1 महीने 15 दिन से लेकर 1 महीने तक रंग का खेल होता है। वो कई 100 करोड़ का रंग के खेलों का कारोबार है वहां के अंदर। अगर हम उसको विधिवत कर देते हैं तो वो कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाला है। आपको एक और अच्छी बात बताता हूं। अभी अभी आप सोचिए,
2030 तक घरों में ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन, यह आप सोचिए भारत में कितने लाख करोड़ का होगा। 28% भारत 2030 तक अपने घर में ऑनलाइन खाना मंगाकर खाने वाला है। यह WTO के सर्वे हैं। आप सोचिए, अगर हम ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करते हैं और अपने साथ एक को दो को ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया का नेतृत्व स्टार्टअप में कर सकता है। कितनी चीजें हैं, आज समय का थोड़ा अभाव है, कम समय है, तो इसलिए मैंने आपके सामने कुछ छोटी छोटी बातें आपके सामने रखी। अभी मैं आपको एक घटना, सोच कैसी हुई। 2018 में हम लोगों ने देखा कि कार्यकर्ताओं ने बताया वैसा भी हम मुगल आक्रमण के समय जब मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, उससे पहले यहाँ परिक्रमा होती थी, अब परिक्रमा होनी बंद होगी। हमने कहा चलो इस बार देखते हैं। 2018 में पैदल पैदल एक दो कार्यकर्ताओं के साथ में स्वयं गया और संकल्प लिया कि 2019 में अगले वर्ष हम अपने विचार परिवार के कार्यकर्ता इस पर परिक्रमा करते। पंचकोशी आदि तीर्थ यानी गोवर्धन के 1000 परिक्रमा करना आदि तीर्थ की एक परिक्रमा करना बराबर है। अब जब उसका काम शुरू हुआ तो अगले साल 2000 कार्यकर्ताओं ने परिक्रमा का संकल्प लिया और किया, और फिर तीसरा संकल्प हुआ अब 1 लाख लोग परिक्रमा करें। लेकिन कोरोना आ गया। उस कोरोना काल में उस पूरे रास्ते का पूरा बजट बना के एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके अपने कार्यकर्ताओं ने मिलकर शासन को भेजा। कहानी लंबी है, स्वीकृत हो गया और स्वीकृत होने के बाद इस बार 4 दिसंबर को उसकी परिक्रमा हुई। इस परिक्रमा में 2.5 लाख लोगों ने भाग लिया। अभी आधा ही रास्ता बना है। इस परिक्रमा मार्ग पर 5 की जो जमीन थी जहां लोगों को जाने में डर लगता था, उन जमीनों के रेट पहले की तुलना में 3 गुना हो गए। शोरों विकसित हो रहा है। अब तीर्थ क्षेत्र घोषित हो गया। बगल में कसला घाट में आरती की शुरुआत हुई। आध्यात्मिक भाव की 15 लोग रोज आरती करते हैं, उनको 10-10 हजार रुपए मिलते हैं। 250 से 500 लोग रोज वहां आरती देखने आते हैं। वे सब 100, 200, 500 रुपए खर्च करके जाते हैं। एक आरती शुरू होने से लगभग महीने का 2 से 5 लाख रुपए का मनी सर्कुलेशन कसला घाट पर शुरू हो गया। 40 लाख लोग यहाँ पर आते हैं अस्थि प्रवाह करने के लिए। 40 लाख। उन्होंने अस्थियां डाली, अपने पंडा जी को दक्षिणा दिया और निकल गए। रोजगार भारती ने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मिल करके अगले 10 वर्षों में प्लानिंग बनाई है कि शोरों से लेकर कसला घाट तक हम 5000 करोड़ की इकोनॉमी वाला एक शहर खड़ा कर। और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तमाम लोगों से होटल इंडस्ट्री, वेडिंग डेस्टिनेशन, एक अच्छा मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट ये बनाने के लिए हम लोगों ने बोला। आप सोचिए उसमें कितने लोगों का रोजगार का सृजन होगा और कितना मनी सर्कुलेशन होगा, कितने लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा, आध्यात्मिक भाव अलग से मिलेगा। ऐसी कितनी चीजें हैं। आप सभी बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं। आप अगर मन में ठान लें, विचार कर लें, रोजगार भारती के साथ मिलकर कौन कौन से ऐसे सेक्टर बहुत अधिक विकसित होने वाले हैं, उनका अध्ययन मनन करके इस स्वावलंबी भारत के अभियान में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। हमारे विचार परिवार ने अपने यहाँ तो रोजगार भारती का काम 2019-20 से ही शुरू हो गया, लेकिन अभी पिछले वर्ष से सारे विचार हमारे सभी कार्यकर्ता नारा क्या लगाते हैं, भारत माता की।